हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल #study with PCMT। तो आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का मोड। इट्स एक्सरसाइज इज 14.2। तो अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले हम देखते हैं। मोड m से डिनोट करते हैं, से m इज इक्वल टू l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट h। ये होता है फॉर्मूला। m इज इक्वल टू l प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू h। अब हम आपको बताते हैं L क्या होता है, F1 F0 एंड F2 एंड H क्या होता है। वेयर L इज अ लोअर लिमिट L। L क्या है, लोअर लिमिट L की। H इज अ क्लास साइज। F1 is a frequency which have high value। जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की वो क्या होगा, F1। F0 is a frequency having preceding क्लास। मतलब कि F1 की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उससे पिछली वैल्यू कौन सी होगी, F0 की। देन F2 इज अ फ्रीक्वेंसी हैविंग सक्सीडिंग वैल्यू या सक्सीडिंग क्लास। जो F1 के आगे वाली वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, F2। जो पीछे वाली वैल्यू होगी वो F0 और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो F1। तो आइए अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं एक, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.2 का पेज नंबर 275 NCERT का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं हम। तो लेट्स सी। The following table shows the ages of the patient admitted in a hospital during a year। मतलब कि वो टेबल है, एक दिया होगा आपको एज का, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उसमें, एडमिट कितने हैं हॉस्पिटल में, एक साल में कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले एज ईयर्स में होगी। एज 5 से 15 साल का बच्चा है, वो नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, 6। 15 से 25 साल का एक पेशेंट है वो 11 है। 25 से 35 के 21। तो ऐसे ऐसे बाकी रेस्ट ऑफ दी पेशेंट्स आते रहेंगे हमारे पास। फाइंड दी मोड एंड मीडियन। अब ध्यान से देखिए, दो चीज़ें बोली हैं, मोड और मीन बोला गया। मोड एंड मीन बोला गया है, डाटा करना है, कंपेयर करना है आपने उसको, फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मोड। मैंने आपको मोड का फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू दी h। यही होता है मोड का फॉर्मूला। तो L क्या है इसमें, L क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट। पहले आपने F1 लेनी है जो सबसे बड़ी होगी, F1 जो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, 23। तो आपके पास क्या आ गया, 23। F0 उससे पिछली वैल्यू लेनी है, मीन्स की प्रीसीडिंग वैल्यू लेनी है। तो F0 क्या हो हमारे पास, 21। एंड देन F2 कौन सा लेना है, सक्सीडिंग वैल्यू। F2 कितना है हमारे पास, 14। ओके। अब L कौन सी होगी, L कौन सी होगी, जो फ्रीक्वेंसी 1 का है उसी के ऊपर वाली वो L होगी। 35 to 45। हमने क्या बोला है L को, L इज अ लोअर लिमिट, हमने लोअर लिमिट लेनी है तो 35 चूज करेंगे।
एच क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना बन रहा है, 10। 25 माइनस 15 करेंगे तब भी 10 बन रहा है। 35 माइनस 25 करेंगे तब भी 10 बन रहा है। तो एच की वैल्यू क्या होगी, 10। अब आपको सारी वैल्यूज पता लग गई, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और अपना आंसर निकालिए। m इज इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। 35 ऐसे लिख देंगे, 23 माइनस 21 2 इंटू 23 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। 35 यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2 46 माइनस 21 25, इसका कितना बनेगा 25 माइनस 14 कितना बन जाएगा 11 इंटू 10। 35 प्लस 2 इंटू 10 20/11, इसका अप्रॉक्स बनेगा 35 प्लस 1.818, यही बन रहा है। तो प्लस कर देंगे इसको, 36.8 ईयर्स आंसर। तो हमारे पास मोड क्या निकला, सो मोड इज 36.8 ईयर्स आंसर। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना है, अब हमने क्या निकालना है, मीन। सब स्टूडेंट हमने मीन निकालना है, मोड निकाल लिया, मीन निकालना है। तो मीन के लिए पहले हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट FI, XI मीन्स की क्लास मार्क हमें निकालना पड़ेगा, एंड देन FI XI। आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट लगाइए, चाहे अज्यूम लगाइए, चाहे स्टेप डेविएशन लगाइए, एज यू विश। बट हम ज़्यादा करके पॉसिबल यही है, हम डायरेक्ट मेथड ही लगाते हैं क्योंकि वो इजी होता है और वो जल्दी से जल्दी उसका आंसर आ जाता है। ये आपको स्टेटमेंट में दिया था, एज इन ईयर 5 से 15 साल, 15 से 25, 25 से 35 एंड देन रेस्ट। नंबर ऑफ पेशेंट FI, ये भी आपको स्टेटमेंट में दिया था, आपने एज इट इज लिख लेना है। आपने क्या निकालना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्लास मार्क XI इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। 15 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 कितना बना, 20/2। तो आंसर कितना आएगा 10। ऐसे ही आपने बाकी रेस्ट ऑफ सबकी निकाल लेनी है। इसका आएगा 10, 25 प्लस 15 का आएगा 20, 30, 40, 50 एंड देन 60। उसके बाद आपने क्या करना है, FI एंड XI को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 10 दा 60, 20 इंटू 11 दा 220, 30 इंटू 21 दा 630, 23 इंटू 40 दा 920, 14 इंटू 50 दा 700 एंड 5 इंटू 60 दा 300। तो ये आएगा 0। अब इसको FI एंड XI को हमने प्लस करना है, 0। अब क्या करना है, 6 4 10 एंड 3 13, 3 1 9 एंड 1 10, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 6 26 प्लस 2 28, 2830 बन रहा है हमारा क्या, FI XI। ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ पेशेंट कितने बन रहे हैं हमारे, FI कितना बन रहा है हमारा 80 बन रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या था, एक्स दी बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। एक्स दी बार XI FI कितना है 2830 डिवाइड बाय FI कितना है 80। 0 से 0 कैंसिल,
तो कितना बन रहा है एक्स दी बार 283 डिवाइड बाय 8, 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8, 16, 24, 35.37 आंसर आ रहा है आपका। एक्स बार कितना आ रहा है 35.37 ईयर्स। ये आपका क्या है आंसर। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ patients admitted in the hospital are the age of 36.8 years approx, while on an average the age of a patient admitted in the hospital is 35.37 ईयर्स। तो ये बन गया आपका आंसर। आपने निकालना ही यही था भी कौन सी एज के ज़्यादा पेशेंट एडमिट हो रहे थे हॉस्पिटल में। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो।